Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 10th lecture that is about structure of virus of second chapter of Punjab textbook, that is bacteria and virus. Today the topic we are going to start is structure of virus. It's part 1 of the video in which we discuss the basic structure of virus, and in the second part we will discuss the structure of HIV and also discuss the important short questions and MCQs of this chapter. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वायरस. अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस एक बहुत ऐसी क्रिएचर होती है जिसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है, यानी कि सेल पोजेशन नहीं होती. ना वो यूनिसेलुलर होते हैं, ना वो मल्टीसेलुलर, ना वो कॉलोनियल, वो किसी टाइप के भी नहीं होते. लेकिन वो फिर भी कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो करते हैं और इसलिए जो है वो उनको जो है वो किया जाता है. इनको बॉर्डर लाइन पर रखा जाता है. ना ये लिविंग में कंसिडर किए जाते हैं, ना ये नॉन लिविंग में कंसिडर किए जाते हैं. नॉन लिविंग में हम इसे क्यों कंसीडर जो है वो नहीं करते? नॉन लिविंग में हम इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और लिविंग में इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं है. फिर हम इनके साइज़ की बात करते हैं. अगर हम वायरस के साइज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्मॉल, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इन्फेक्शनस एजेंट होते हैं यानी कि डिजीज़ काजिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इनको जो है वो देख सकते हैं. साइज़ रेंज की बात करें 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक इनका जो साइज़ है वो रेंज करेगा. फिर ये बात करें तो बैक्टीरिया से ये 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं, ठीक है. बैक्टीरिया हमें भी पता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ये फिल्टर पेपर से भी इजीली पास आउट जो है वो हो जाते हैं, पास हो जाते हैं वहाँ से. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसका बेसिक पार्ट आता है, दैट इज सेंट्रल कोर. सेंट्रल कोर की बात करें तो इसको जीनोम भी कहा जाता है. ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है. न्यूक्लिक एसिड में दो तरह का आ जाता है, दो तरह की टाइप्स होती है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, ठीक है. ये उनसे मिलकर जो है वो बना होता है. फिर बात करते हैं कैप्सिड की. कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड एक प्रोटीन कोट होता है जो कि सराउंड करेगा सारे उसे, जो वायरस का स्ट्रक्चर उसको जो है वो सराउंड करेगा, और ये वायरस को एक स्पेसिफिक शेप देता है, ठीक है. कवरिंग होती है, कोटिंग होती है जो कि उसको शेप देता है, और ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसको कहते हैं कैप्सोमेयर. नंबर ऑफ काइंड और कैप्सोमेयर की बात करें तो वो हर वायरस में जो है वो वेरी करेंगी, किसी में कोई होगी, और शेप जो है वो भी फिर ये डिफरेंट देते हैं. न्यूक्लियर कैप्सिड की बात करें, न्यूक्लियर कैप्सिड सेंट्रल कोर जिसके अंदर डीएनए या आरएनए होते हैं, और कैप्सिड की बात करें तो इनको मिला के न्यूरो कैप्सिड जो है वो कहा जाता है. फिर हम इनके सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं कि कुछ जो वायरस होते हैं एनिमल वायरस, ठीक है, उनके पास जो होता है न्यूक्लियर कैप्सिड. न्यूक्लियर मीन जिसमें सेंट्रल कोर है, और कैप्सिड मीन जो ऊपर कवरिंग है. इसके बाद एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको इन्वेलप कहते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है, इसमें. और ये होस्ट सेल से जो है वो ड्राइव की जाती है, यानी कि जहाँ पे ये ग्रो करते हैं वहाँ से वो ले लेते हैं अपनी जो होती है वो उनके लिपिड्स लेके, तो अपने ऊपर एक लेयर बना देते हैं. और नॉन इन्वेलप जो होते हैं उनको कहते हैं नेकेड वायरस. नेक्ड होते हैं क्योंकि उनके पास कैप्सिड तो होता है लेकिन अलग से जो लिपिड लेयर है वो नहीं होती. फिर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल वायरस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. कुछ जो होते हैं वो पॉलीहीड्रल होते हैं. पॉलीहीड्रल का मतलब ये होता है कि इनकी बहुत ज़्यादा साइड्स होती हैं, ठीक है. कुछ जो होते हैं वो हेलिकल होते हैं. अगर हम बैक्टीरियल वायरस की बात करें तो वो क्यूबिकल भी हो सकते हैं और कैसोहेड्रल भी हो सकते हैं. इसका मतलब है कि 20 फेसेस उनके होते हैं. हेलिकल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स शेप भी हो सकते हैं, यानी कि पॉलीहीड्रल और रॉड शेप भी हो सकते हैं. अगर हम इनको डायग्राम के थ्रू देखें तो ये वायरस हैं, ये डिफरेंट वैरायटीज़ में देखें आपको नज़र आ रहे हैं. तो ये जो है ये इनकी शेप्स हैं कि किस तरह ये डाइवर्सिटी को शो करते हैं. फिर हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियोफेज को. बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस का ग्रुप है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है. फेज मीन ईटिंग. ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे ईट करेंगे, उन पे अटैक करते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है. तो ये बैक्टीरिया में डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. जो नॉर्मली फेज यूज़ किया जाता है, इशर्शिया कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया, और जो उस पर नॉर्मली अटैक करते हैं दैट इज़ टी फेज, ठीक है. टी फेज जो उस पर अटैक करेगा नॉर्मली, और टी फेज की बहुत सी वैरायटी होती है. हम बैक्टीरिया फेज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. नॉर्मली हम टी फेज का देखते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया फेज है, इशर्शिया कोलाई पे अटैक करेगा.
टी फेज की बात करें तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हेड एंड टेल। हेड को डिस्कस करते हैं तो वो पायरीमिडल होती है, यानी कि दो ट्रायंगल से मिलकर जो है वो बनी होती है और उनकी बेस जो है वो कॉमन होती है, हेक्सागोनल होती है, 6 साइडेड होती है, ठीक है, और प्रिज्म शेप्ड होती है। फिर बात करते हैं कैप्सिड की। कैप्सिड जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और कोर की बात करें तो उनके पास जो है वो डीएनए होते हैं। टी फेज के पास जो सेंट्रल कोर है वो डीएनए है। अगर हम ये इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है कि ये इसका हेड है, ये कोर है, कोर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है सारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये इसकी शेप है। और ये कैप्सिड जो है ये कैप्सोमेर जो है वो इसको सराउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आप, ये नेक है जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, ये टेल कोर है और ये टेल फाइबर्स हैं और ये एंड प्लेट है और ये शीथ है ऊपर जो सराउंड करती है, ठीक है। एक स्ट्रेट टेल की हमने बात की थी कि हेड से जो है वो स्ट्रेट टेल जो है वो अटैच है। फिर हम बात करते हैं टेल की कि टेल जो है वो इनर कोर और आउटर शीथ के से जो है वो मिलके बनी होती है, और वो जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। टेल के साथ एक नेक भी अटैच होती है और जो कि हेड के साथ अटैच होती है, और एंड प्लेट जो है वो भी प्रेजेंट होती है शीथ की दूसरी तरफ। शीथ है, शीथ के ऊपर जो है वो एक साइड पे इसके नेक अटैच है और एक साइड पे जो है वो एंड प्लेट जो है वो अटैच है। 6 टेल फाइबर्स जो हैं वो एंड प्लेट के साथ अटैच होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और ये सारे जो है प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये है, ठीक है, ये एंड प्लेट है, ये टेल फाइबर्स हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगी, ये टेल है, ये शीथ है, ठीक है, और ये टेल कोर है सेंटर में, और ये नेक है जिसके दूसरी साइड पे जो है वो है। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये कैरियर के तौर पे एक्ट करेगा। कैरियर मीन जिसने लेके जाना किसी चीज़ को, ठीक है, ट्रांसफ़र करने के लिए किसी चीज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या मैकेनिज़्म देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमारे फ़ायदे का जीन होता है, हम वो इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, ठीक है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अंदर, वायरस के अंदर। हम उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे, और फिर उसको जो है वो टारगेट जिस पे वो अटैक करता है उस बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ले आएंगे। वायरस क्या करेगा, वायरस के अंदर अब वो डीएनए जो हमारे मतलब क्या, जो हमारे इंटरेस्ट का है, ये डीएनए जाके बैक्टीरिया डीएनए से कोलैबोरेट करेगा, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पार्ट बन जाएगा बैक्टीरिया डीएनए का, ठीक है। हम डायरेक्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट नहीं करेंगे, हम वायरस में करेंगे, वायरस उसके साथ जाके इनकॉर्पोरेट करेगा, और देन जो हमारे इंटरेस्ट का बैक्टीरिया वो सॉरी जीन है, वो जाके बैक्टीरिया के जो डीएनए उसका पार्ट बन जाएगा। और इस तरह एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक उसको कहते हैं जिसका जो जीनोम है वो चेंज हो जाए, किसी और ऑर्गेनिज्म का जीनोम उसके अंदर आ जाए, वो जो है वो तैयार हो जाए, और इस तरह हम उसकी कॉपीज़ ले लेंगे, और जो भी हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो भी हमें रिक्वायर्ड था उससे रिलेटेड हमें जो है वो रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है वो मिल जाएगी। तो ये इसका जो है वो यूसेज है। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video, and subscribe my channel for the part 2. In the part 2, we will discuss the structure of HIV and also discuss the important short question and MCQs of this topic. Thank you.